साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे और मैं जो भी विचार कहूं आपके दिल को लगे और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपके पास वीडियो पहुंचते रहे। साथ संगत जी, भगवान को हम गली गली ढूंढते हैं और जगह जगह ढूंढते हैं, भगवान को नहीं मिलता है। हमको ज्ञान ही नहीं है कि भगवान कहाँ पे है, भगवान को कैसे पाए। भगवान को पाने के लिए आपको जीवन में गुरु रहना चाहिए। आप एक ब्रह्म ज्ञान, जब सतगुरु का ज्ञान ले लिए तो आपको मालूम हो गया। गलियों गलियों हम ढूंढते रहते भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है आपको भी पता नहीं है। साथ संगत जी, एक सज्जन था, सज्जन के पास बहुत धन दौलत था। अब उसने भगवान को पाने के लिए कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा मस्जिद, कोई ऐसा जगह नहीं होगा उसने नहीं दर्शन करने नहीं गया। हर जगह उसने भगवान को पाने के लिए पूरा दुनिया का चक्कर लगा लिया, लेकिन भगवान उसको कहीं नहीं मिला। साथ संगत जी, वो इंसान एकदम थक गया कि मैंने कोई ऐसा जगह नहीं है जो मैंने भगवान को पाने के लिए दर्शन नहीं किया, लेकिन अभी तक मैं नहीं समझ पाया कि भगवान है तो कहाँ है। भगवान को मैं देखूं तो कैसे देखूं। अब वो आ रहा था, रास्ते में आते आते एक सतगुरु महात्मा का कुटिया था और सतगुरु उसमें ऋषि मुनि बैठे हुए थे। वो कुटिया के अंदर चला गया। जब वो कुटिया के अंदर गया, जाने के बाद संत महात्मा को देखा बैठे हुए हैं और उनसे गया, लगा पूछने, बोला संत महात्मा जी, मैं तो ऐसा कोई जगह नहीं है जो मैंने नहीं घूमा। मैंने कहाँ कहाँ भगवान के लिए कहाँ कहाँ दर्शन किया। कोई ऐसा मंदिर मस्जिद, कोई ऐसा चीज नहीं है जो मैंने नहीं गया दर्शन करने के लिए। और भगवान कहाँ है, मैं भगवान को जाना ही नहीं। साथ संगत जी, ऋषि मुनि बोले आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। अब इतना आप ढूंढे हो भगवान को नहीं पाए। आप 2 दिन के बाद ठीक 4 बजे मेरे कुटिया में आना, आपको भगवान कहाँ है आपको बताऊंगा। साथ संगत जी, सज्जन चला गया। 2 दिन के बाद ठीक 4 बजे, अब वो समझ गया 4 बजने वाला है, सज्जन घर से निकलने लगा। अब इधर ऋषि मुनि को भी मालूम हो गया है कि 4 बजे सज्जन आएगा। तब ऋषि मुनि अपने कुटिया के बाहर अपना सुई खोजने लगे। वहीं बाहर अपना खूब इधर उधर अपना खोज रहे हैं। तब तक सज्जन उसी समय आ गया। ऋषि मुनि को मालूम था कि सज्जन उसी समय आएगा और उसी समय कुटिया के बाहर अपना खोजना शुरू किए। तब तक सज्जन आया और सज्जन बोलता है, ऋषि मुनि मैं सही समय पर आ गया हूँ, मुझे बताओ भगवान कहाँ है, मैं भगवान को जानने आया हूँ। साथ संगत जी, ऋषि मुनि बोलते मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरा सुई हाथ से गिर गया है, पहले सुई मुझे खोजने दो। ऋषि मुनि इतना व्याकुल होकर उस सुई को खोज रहे हैं। जमीन के नीचे चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, सुई कहीं नहीं दिख रहा है। अब वो सज्जन खड़ा, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। सज्जन देख रहे हैं कि पूरे जमीन को देख डाले, सुई तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो भी ऋषि मुनि खोज रहे हैं। सज्जन ने बोला, ऋषि मुनि संत महात्मा जी, आप पहले ध्यान दो, सुई आपका कहाँ गिरा, कैसे गिरा, कहाँ थे आप, कहाँ से क्या हुआ, पहले आप मुझे बताओ। ऋषि मुनि बोले मैं घर के अंदर था, घर के अंदर से मेरी सुई गिर गई और मैं वहीं सुई खोज रहा हूँ, अभी तक मिल नहीं रही है। सज्जन ने बोला, संत महात्मा जब आपको मालूम है कि घर में मेरा सुई गिरा
और आप आके बाहर खोज रहे हो तो सुई कहाँ से मिलेगी? अरे आप अंदर तो पहले खोजो, फिर बाहर आप आके देखो। ऋषि मुनि बोले वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप दर 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 भटक रहे हो, हर मंदिर मस्जिद जा रहे हो। अरे अपने अंदर तो पहले झांक के देखो। आपके अंदर ही भगवान बैठा हुआ है, कर कर में भगवान है, आपके अंदर बैठा हुआ है। आप गलियों गलियों घूम रहे हो, आपको ये तो मालूम है कि भगवान कहाँ है। भगवान आपके अंदर है, आपके शरीर के अंदर है। आपको ज्ञान जानने की जरूरी है। जब आप सतगुरु के चरण में आओगे तब आपको ज्ञान होगा भगवान कहाँ है। भगवान आपके शरीर, जो आपका आत्मा है, वो जब आपका सही से रहोगे, सही दिशा में रहोगे, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तब आपको मालूम चलेगा कि भगवान है कहाँ। जो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े लोग, अरे राम कृष्ण आते हैं एक इंसान के रूप में, लेकिन ऐसा उनका व्यवहार रहता है कि वो भगवान का दर्जा। आपका ही जैसा व्यवहार रहेगा, आप गलत राह पे रहोगे। आप एक दिशा, सही दिशा पे जाओ, अंदर ही आपके भगवान बैठा हुआ है, आप जगह जगह घूम रहे हो। सज्जन को समझ में आ गया। इसीलिए कहते हैं साध संगत जी, जीवन में जब आप गुरु का दीक्षा लिए हो, ज्ञान लिए हो, जब वो आप सही मार्ग पे चलोगे, सही दिशा पे चलोगे, आपके अंदर ही भगवान बैठा हुआ है, तब जाके आपके जीवन का उद्धार होगा। और जब आप जितना भी पाप करते जाओगे, सब आपके जीवन में आता है। साध संगत जी, हम लोग का जब जन्म होता है एक कोरे कागज की जैसा होता है। परमात्मा के पास कोई ये नहीं लिखा रहता है कि आपका नसीब कैसा है, आपका कर्म कैसा है, आपका भाग्य कैसा है। जब धरती पे आते हो, आप जैसा गलत राह पकड़ते जाते हो, सब उसके ऊपर लिखा रहता है और बाद में लौट के आपके ऊपर ही आता है। आपके जीवन में आप जब किसी का बुराई करते रहोगे, वो बुराई आपके जीवन में आते रहेगा। हम एक एक शब्द जो बोलते हैं सब आसमान में गूंजते रहता है और वापस आके आपके जीवन में जब आता है तो समझ में आता है। साध संगत जी, हमारे अंदर ही भगवान बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही आत्मा है। हम सही दिशा पे जाएंगे, सही राह पे जाएंगे, तब समझ में आएगा कि भगवान कहाँ है। साध संगत जी, जीवन में गुरु रहना चाहिए। और जब गुरु का ज्ञान लिए हो तो कभी आपके अंदर कोई भी क्रोध ना आए, कोई चीज का घमंड ना आए। मैं, जब शरीर के अंदर से आपके मैं निकल गया तो आप मैं ही बचेगा, जब आपके अंदर मैं रहता है। साध संगत जी, एक सज्जन था, वो अपनी हुकूमत चला रहा था, मैं करता था, मैं जीवन में मैं करता हूँ, बिल्डिंग मैं बना रहा हूँ, घर द्वार मैं बना रहा हूँ, बच्चे को मैं खिला रहा हूँ, बाप को मैं खिला रहा हूँ। मतलब बाप को भी तू खिला रहा है, बेटे को भी तू खिला रहा है। तेरे अंदर मैं आ गया। जब शरीर में से मैं निकल जाता है तो मैं ही बचता है, तब समझ में आता है। साध संगत जी, एक देश दुनिया को भगवान चला रहा है, चक्र चला रहा है। कभी घमंड मत करो मैं कर रहा हूँ, वो तो उसके सब बेटे, सब ईश्वर के सब हम बेटे हैं। आप जैसे कहते हो, अपने बेटे को डांटते हो, आपके पास 4 बेटा है, एक बेटे को कभी उसको डांटोगे, कभी उसको डांटोगे, तो कभी बेटे लोग को लगता है कि उसको मानते हैं, हमको नहीं मानते हैं। पिताजी उसको ज़्यादा चाहते हैं, छोटे को नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके अंदर सबको चाहते हो, लेकिन जहाँ गलती होती है आप उसको समझाना चाहते हो। ऐसे ही जब आप गुरु के शरण में हो तो गुरु आपके ऊपर नज़र हमेशा बनाया हुआ है। कभी आपसे गलती होता है तो आपको डांटता है, आपको देखते रहता है कि इसकी जितनी भी गलतियां अगले जन्म का भी है वो भी कट जाए। तो हमको लगता है मुझे दुख मिल रहा है, मैं गुरु का ज्ञान लेने के बाद भी दुख पा रहा हूँ। साध संगत जी, ऐसा नहीं। जब हम गुरु का ज्ञान लिए हैं तो हमारे ऊपर गुरु का दृष्टि हमेशा बना हुआ है। वो कभी नहीं चाहता है कि हम लोग से गलतियां होए।
जब गलतियां होता है तो डांटता है, तो हमको क्या लगता है कि हमको इतना मैं सिमरन कर रहा हूँ, मैं गरीबी में हूँ। साथ संगत जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जैसे अपने 4 बेटे को, एक बेटे को कभी इधर डांटते हो, कभी उधर डांटते हो, कभी अपने अंदर ये मत सोचो कि मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने पिता को खिला रहा हूँ। जब आपके अंदर से अहंकार, जब अहंकार आपके अंदर से हट जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि परमात्मा आपके अंदर ही बसा हुआ है। साथ संगत जी, ये दास से कोई गलती हो तो माफ करना। हमको जो दुनिया का कुछ ज्ञान मिलता है तो आप लोग के सामने कहते रहता हूँ, और दास भी सही दिशा पे जाए। मैं यही हर संत महात्मा से निवेदन करता हूँ कि कोई भी दास से गलती हो तो माफ करे। और साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। और जो भी माता जी मुझे अंदर जो भी ज्ञान मिलता है, जो भी अच्छा लगता है, आप लोग के सामने भेजते रहता हूँ। और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।